सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक इतना के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये क्या चीज़ है इसको भी समझ लीजिए ना, यहाँ पर ये डाउनलोड करके मैंने रखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और ये जो है बिलासपुर में निकला हुआ जो छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का दूसरा पार्ट है और इसमें हम देखने वाले हैं आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और दोस्तों नियुक्ति हेतु चयन हेतु। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो आवेदन है बिल्कुल डिटेल में, यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर छूटी हुई नहीं, सब स्पष्ट है। और इसमें ये भी स्पष्ट है आप कहीं पर भी कोई भी त्रुटि करते हैं तो आपका आवेदन सीधा निरस्त होना है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें एकदम सावधानी से आप फॉर्म भरिए। जब भी फॉर्म भरिए मैं आपको सलाह दूंगा तभी फॉर्म मत भरिए, आप 25 तारीख के बाद ही फॉर्म भरिएगा। और दूसरा, फॉर्म भरते समय ये वीडियो जरूर सामने रखिएगा। अगला इसमें देख लीजिए, सब लोग लड़ रहे हैं किस पोस्ट के लिए, सहायक ग्रेड 3 के लिए, ऐसा है वैसा है करके। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, सब लोग इसको भूल रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जो भृत्य का पद है, यहाँ पर ये थोड़ा मोड़ा नहीं बल्कि 30 पद है दोस्तों, 30 पद बहुत होता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है भृत्य के में सेलेक्ट होते हैं और 12वीं पास हैं तो आपको देख लीजिए ये एक आदेश निकला हुआ था, ये वाला देख लीजिए, ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। और कब प्रकाशित हुआ था ये देख लीजिए, छत्तीसगढ़ राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित 4 अगस्त को। इसके अनुसार से इस चीज़ को आप समझिए। ये देख लीजिए सहायक ग्रेड 3 में 75% दोस्तों ये नई नियुक्ति से होती है, नई भर्ती से। लेकिन 25% जो पोस्ट है वो किससे होता है, पदोन्नति से होता है। और कौन पदोन्नत होता है, हायर सहायक ग्रेड 3 के 25% पद उन विभागीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों से भरे जाएंगे जिन्होंने हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जो 5 वर्ष की सेवा पूर्ण किया हो। तो ये चतुर्थ वर्ग कर्मचारी कौन है, यही है। अर्थात ये पोस्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसमें प्रमोट होकर आप जो है सहायक ग्रेड 3 में ही पहुँचने वाले हैं। तो इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए। और चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है उस पर। तो चलिए देखते हैं, बारीकी इसको पढ़ते जाते हैं। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 9 अक्टूबर 2023 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद के नाम के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो। याद रखें ना, ये लिखना जरूरी है। जिसे छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुराना उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर पिन इतना के पते पर परीक्षा सेल अनुभाग के नाम से रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट कोरियर द्वारा अंतिम तिथि के पूर्व भेजे जा सकेंगे। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दिनांक 9 अक्टूबर 2023 की संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र का शैक्षणिक योग्यता देखते जाइए ना, शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड होना अनिवार्य है। प्रति संलग्न करना आवश्यक है। विज्ञापन और आवेदन के पत्र के प्रारूप की प्रति इस वेबसाइट में आपको जो है मिल जाएगी। ठीक है, निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची की अभिप्रमाणित प्रति जो है संलग्न करना है। वाहन चालक एवं भृत्य के पद हेतु 5वीं 8वीं प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो अथवा अन्य अभिलेख जिसमें जन्म तिथि प्रमाणित हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आपके पास 5वीं और 8वीं का अंक सूची उसमें जन्म तारीख नहीं लिखा हुआ है तो आपको जो है जन्म के प्रमाण पत्र के लिए 10वीं है, 12वीं है या जन्म प्रमाण पत्र, ये आपको अटैच करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अशासकीय संस्था में सेवारत हैं उन्हें अपनी नियुक्ति विभाग प्रमुख पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। क्या अभ्यर्थी को शासकीय सेवा अथवा गैर शासकीय संस्थानों से सेवानिवृत्ति अथवा सेवा से पृथक किए गए हैं? यदि हाँ तो स्पष्ट कारण सहित जो है विवरण देना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व आवेदन पत्र के सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लें, अन्यथा बाद में आवेदन पत्र से भिन्न प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे और इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों ये घोषणा पत्र क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं जब आवेदन भरने वाला वीडियो आपको लाऊंगा ना तो इसके बारे में ज़रूर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये अलग होता है ना, इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी समय अभ्यर्थी की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी अथवा व्यावसायिक योग्यता घोषित नहीं किया जा सकता। आपने जो है रिजल्ट भरना भूल गए तो फिर आप जो है कुछ नहीं कर सकते। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रकरण में अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। आगे बढ़ते हैं।
अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर अभ्यर्थी के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। त्रुटि अथवा पूर्णता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए 2 लिफाफे पर ₹5 का टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें। इसको मत भूलिएगा ना, ठीक है। ये भी एक माध्यम बनता है आवेदन निरस्त करने का। यदि अभ्यर्थी द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी। अभ्यर्थी यदि अनुवादक अंग्रेजी से हिंदी, याद रखिए ना, जो पोस्ट है हिंदी से अंग्रेजी है ना, सहायक ग्रेड 3 प्रोसेस राइटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक एवं भृत्य की सभी या एक से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद के लिए उसको अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा पश्चात अर्हताधारी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने तो पृथक सूचना दी जाएगी। जिन उपयुक्त अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा तिथि के पूर्व तक उपस्थित होने की सूचना नहीं प्राप्त होती वो इस वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर लें और ये सभी कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें से लेकर आप जो है परीक्षा में उपस्थिति दें। यदि उनकी उम्मीदवारी सही पाई गई तो कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। मतलब ये सब डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो नहीं बैठ पाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक इतना के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये क्या चीज़ है इसको भी समझ लीजिए ना, यहाँ पर ये डाउनलोड करके मैंने रखा हुआ है। यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उस परिवार के सदस्य को अन्य उम्मीदवारों की तुलना में शासकीय सेवा में इस शर्त पर प्राथमिकता दी जाए, यदि वह उस पद के लिए सभी अर्हताएं पूरी करता है और साक्षात्कार के बाद यह पाया जाता है कि उसका स्तर अन्य उम्मीदवारों के स्तर के समान है। मतलब कि समस्त चीज़ होने के बाद, ठीक है, साक्षात्कार, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा होने के बाद यदि सूची बनती है, सूची में पता चलता है 4 लोग के समान अंक आ गए तो उस स्थिति में इनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता दी जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता मार्क प्रदान की जाएगी और जन्मतिथि भी समान होने पर प्रथम भाग में लिखित परीक्षा में जिन्होंने अधिक अंक लाए हैं उनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीदवार के प्रमाण पत्रों के संबंध में यदि किसी को दावापत्ति हो तो चयन सूची के प्रकाशन के 10 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा। कहने का तात्पर्य, आपको लगता है कि फलाना उम्मीदवार है उसका मार्कशीट में कुछ फॉल्ट है तो आप यहाँ पर दावापत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों के मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चयनित उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है। दोस्तों ये नौकरी जो है ना कोर्ट का है तो मेरे ख्याल से जिनके खिलाफ लंबित है वो लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ है ना। अथवा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध नहीं किया गया है, लंबित है वो भी और दोष सिद्ध नहीं किया गया है, मतलब दोष सिद्ध जो हैं वे भी दोनों इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे इस पॉइंट के अनुसार से। बाकी अगर आप जो है इसका कुछ और व्याख्या कर सकते हैं तो मेरे को जरूर बताइएगा। चयनित अभ्यर्थी से संबंधित जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से आपको फिटनेस प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, उसके बाद ही नियुक्ति में लिया जाएगा। आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवार के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन, याद रखिए ना, सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर से कराए जाने पर विपरीत टिप प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा। अर्थात जाति प्रमाण पत्र में किसी प्रकार से फॉल्ट होता है तो सीधा टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। दोस्तों उपरोक्त विज्ञापन निर्देशित रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी जिसे बढ़ाया या कम किया जा सकेगा। आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के इतना क्रमांक में पारित अंतिम आदेश निर्णय के अध्ययन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में होगी। चुने गए अभ्यर्थी की नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला अथवा तहसील के विधिक सेवा संस्थान में की जा सकेगी। और दोस्तों ये जो पॉइंट है इसका मेरे को कोई डिटेल नहीं मिल पा रहा है, अगर आपके पास इसका कोई डिटेल है तो ज़रूर आप मेरे को बताइएगा। तो दोस्तों ये रहा इसका कंप्लीट जानकारी, इसका जो आवेदन प्रस्तुत करने की विधि। और हमारे पास समय जो है 10 मिनट हो चुका है तो नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे हम नियुक्ति हेतु चयन विधि, क्योंकि दोस्तों ये आवेदन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सोच रहा था इसको कंटिन्यू कर दूंगा कि लेकिन ये 20 मिनट की वीडियो हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसकी नियुक्ति हेतु चयन विधि को, ठीक है।